बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा एक बिल्कुल न्यू अंदाज में और बिल्कुल सादा स्टाइल में, जिसमें हमें किसी भी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ती और इतनी मज़े की हमारी जो कड़ी है वो बन के तैयार होती है। और ये भी बताऊंगी साथ आपको कि अगर इसको आपने रखना है एक दिन के लिए ओवरनाइट, तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। इसके लिए देखें, मैंने ये घर में लस्सी बनाई थी, ये इसका मक्खन भी था। थोड़ा सा मक्खन मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा जो है मैंने अलग रख लिया है, बाद में डालूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसमें इसके अलावा कोई भी घी वगैरह मैं नहीं शामिल करूंगी। वो जो इतना ढेरों ढेर हमें ऑयल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, वो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। ये वही लस्सी है, जितनी लस्सी थी उतना ही मैंने पानी डाला है, बटर मिल्क लस्सी। और साथ जो है थोड़ा सा मैंने तकरीबन आधा पौना किलो जो है वो 700 ग्राम तकरीबन दही शामिल किया है। उसको भी ग्राइंड करके थोड़ा सा बीट करके डाला है। और दही के साथ 700 ग्राम दही था, तो मैंने साथ तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं कड़ी बनाने वाली हूँ। इस तरह से इसमें ये सारे मसाले जा रहे हैं, खड़े मसाले मैंने डाले सारे। मोटी इलायची डाली है, लौंग डाले हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा, थोड़ा सा नमक और हल्दी अच्छी खासी डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें हम जो बेसन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन आधा कप जो है मैंने बेसन इसमें डाला है। टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 7-8 टेबल स्पून डालें। इस तरह से कपों के कप जो हैं 2 कप 3 कप जाएंगे। इस तरह से मैंने कोई इसमें बेसन नहीं डाला। इसको हम इसी तरह से पकाएंगे, साथ साथ पकाते रहेंगे और चम्मच जो है वो इसमें हिलाते रहना है। ये देखिए, ये सारा मक्खन जो है वो ऊपर आ रहा है। बस सारे को मिक्स करके सारे को हिलाते रहेंगे साथ साथ। ये देखें, इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, वही थोड़ा बहुत जो इसका लस्सी का अपना मक्खन था वो है। और ये इसकी देखें तरी ऊपर बन रही है। जब हम बहुत ज़्यादा इसमें बेसन डाल देते हैं ना, तो फिर बेसन जो है वो घी को, मक्खन को, या जो भी आप ऑयल डालते हैं उसको खा जाता है। उसके लिए हमें फिर ऊपर से अलग से ऑयल डालना पड़ता है। ये देखिए 2 कप जो है साथ पकौड़ों की तैयारी हम कर रहे हैं। 2 कप बड़े जो हैं वो मैंने बेसन के लिए हैं। इस तरह बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो घर में चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से हम बना रहे हैं। ये धनिया जो है, खुश्क धनिया, ये साबुत ऐसे ही हाथों से मसल के मैंने डाला है। ये सुर्ख मिर्च है, आपके पास अगर रेड चिली फ्लेक्स हो, दरड़ा मिर्च हो तो वो भी डाल लें आप। 2 चम्मच तकरीबन मैंने रेड चिली डाली है। और साथ जो है 2 ही चम्मच मैंने खुश्क धनिया डाला है और 2 चम्मच जो है नमक डाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर जो है वो भी पकोड़ों में टेस्ट को इन्हेंस करता है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने इसमें, ये गरम मसाला पाउडर है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, ये डाला है। ये देखें कड़ी हमारी जो है वो बन रही है। हमने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। मैं ये शाम को बना रही हूँ, तो सुबह मुझे चाहिए यूज़ करनी है मैंने, तो सुबह तक ये वैसे ही थिक हो जाएगी। तो अभी इसको मैंने हल्की आंच पे अभी मैं साथ इसको पका रही हूँ। अच्छा सा ये पक जाए तो इसका अपना ही एक टेस्ट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें बेसन डाल देंगे तो वो मज़े की नहीं होगी। ये देखें, थोड़ा से जो प्याज हैं, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। आपके पास धनिया हो, सब्ज़ धनिया, पालक वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। और इसका जो ये हम मिक्सचर बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इसको हम लिक्विड नहीं करेंगे, इसको और ना ही बहुत थिक रखेंगे, लेकिन ये होगा थिक ही। बहुत ज़्यादा हम इसको ऐसे ढीला नहीं करेंगे। पानी इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे ही वो बन जाएगा मिक्सचर तो हम पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकोड़े डाल के सारे इस तरह से बनाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको दोनों साइडों से पलट लेंगे। ये जो हमारा थोड़ा सा मक्खन बच गया था वो मैं डाल रही हूँ इसमें, प्लेट साथ साफ़ कर रही हूँ, इसी में मक्खन था। ये देखें, अभी तक जो है मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली, लेकिन वही जो इसकी तरी है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। जब हम बेसन ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं तो फिर हमारे पास तरी नहीं बचती, फिर हमें अलग से ऑयल वगैरह लगाना पड़ता है।
ये उन लोगों के लिए जो अलग से ऊपर जो है वो तरी लाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तरी कैसे आए। तो आप जब ये इस तरह से, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें जस्ट एक ज़ीरा जो है उसको इस तरह से गरम गरम था जिसमें से पकोड़े निकाले हैं, ये वही ऑयल है, और इसको मैंने इसमें कड़ी में शामिल कर दिया। अब ये इसको थोड़ी देर आप ढक के रखेंगे तो इसके ऊपर जो है ये तरी सारी ऊपर आ जाएगी। हमारे पास तो पहले ऑलरेडी ही थी इसकी मक्खन की तरी, अब साथ जो है थोड़ी बहुत जो है वो ऑयल की भी हो जाएगी। ये देखें कितनी हो गई है माशाल्लाह से, हमारी कड़ी की लुक कितनी मज़े की आ रही है। और ये जब इसको हम थोड़े टाइम के लिए रखेंगे, ओवरनाइट रख देंगे, तो सुबह तक ये बहुत थिक हो जाएगी। ये अगर हम इसको रात को ही बहुत थिक बनाएंगे, अगर हमने इसको थोड़ा टाइम रखना है और रात को ही उसको बहुत थिक बनाएंगे, तो फिर वो सुबह इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी, वो फिर बहुत ही अजीब सी मलीदा सी बन जाएगी, जो फिर हम लोग वो पसंद नहीं करते। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी का कितना प्यारा टेस्ट आया है, और कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है, बग़ैर किसी मेहनत के, और बहुत ज़्यादा हमने इसमें ऑयल वगैरह नहीं शामिल किया। जी, सुरख मिर्च अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें। ये देखिए हम डिश आउट करेंगे इसको। हमारी ये ट्रेडिशनल कड़ी है, ये हमारे एरिया में, हमारे इलाके में इसी तरह की कड़ी बनती है, बनाई जाती है। और अगर इसको हम थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं तो इसमें थिकनेस आ जाती है। पकोड़ों में भी बेसन है, वैसे भी हमने बेसन डाला हुआ है, तो उससे थिकनेस आ जाती है। ये हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।